आज बुलंदशहर में गरीब कल्याण योजना के तहत निचले तबके के लोगों का सम्मान करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी आए हुए थे। जनरल वीके सिंह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बुलंदशहर के निकुंज हॉल में गरीब कल्याण योजना के तहत निचले तबके के लोगों का सम्मान किया। सम्मान के साथ ही जनरल वीके सिंह ने कहा कि गरीब कल्याण योजना का आयोजन इसलिए कराया गया है ताकि जिन लोगों ने भाजपा सरकार में गरीब कल्याण योजनाओं के तहत लाभ लिया है उन्हें याद रहे कि इन योजनाओं का लाभ उन्हें भाजपा सरकार के द्वारा दिया गया है। अक्सर लोग जीवन में सुगमता आने के बाद यह भूल जाते हैं कि उनके जीवन में जो सुगमता आई है वे किसके द्वारा दी गई है। गरीब कल्याण योजना के तहत देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास योजना का लाभ मिला। गरीब लोग पूरी जिंदगी कमाने में गुजार देते हैं, लेकिन सर पर छत नहीं मिल पाती। भाजपा सरकार ने गरीबों के सर पर छत देने का काम किया है। वीके सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था और शांति के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो भी जरूरी होगा उसे सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। देश में लागू होने वाली क्या नाम उठा कर बात करूंगा, आंख में आंख डालकर बात करूंगा। ये बात इस देश के पहला प्रधानमंत्री है जिसने घोषणा करी कि आंख में आंख डालकर मैं बात करूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। किसी ने आज तक साहस नहीं किया था कि पाकिस्तान के मांद में घुस कर जाकर मार के आने का, लेकिन मार कर भी आए और सुरक्षित वापस भी आए। युवाओं को खेलो इंडिया का मंत्र देकर और उसको स्टार्टअप से जोड़कर आज के नौजवान लड़के लड़कियों को उन्होंने खेलने का अवसर प्रदान किया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए तो खास बात यह है कि एशिया के स्तर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में दी है। समूचे उत्तर प्रदेश के लड़के लड़कियों को विदेशी प्रशिक्षकों के साथ अपने खेल के खिलाड़ी के रूप में विकसित करने का अवसर नरेंद्र मोदी जी ने प्रदान किया है। 700 करोड़ रुपए की योजना है, 700 करोड़ रुपए। योग को गरीब कल्याण सम्मेलन जो है वो इसलिए है कि 8 साल के अंदर बहुत सी योजनाएं हमने शुरू की, बहुत से लोगों को उसका फ़ायदा मिला। हम चाहते हैं कि जो हमारे लाभार्थी उस चीज़ को समझें कि ये योजनाएं केंद्र से प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई और उनको ये समझ में आए कि उनको लाभ किसके द्वारा मिला है। क्योंकि लोग बाग भूल जाते हैं, लाभ लेने के बाद ज़िंदगी सुगम हो जाती है, उसके बाद उस सुगमता के अंदर हम याद नहीं रखते कि किसने उनके लिए काम किया। सर, जुमे की नमाज के बाद कई जिलों में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, उसको रोकने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए गए हैं और आगे ऐसी घटना ना हो? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि प्रदेश की सरकार बहुत जिम्मेवार सरकार है और खासकर कानून और व्यवस्था के प्रति वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेगी कि ऐसी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर अंकुश है। मंत्री साक्षी महाराज का एक बयान आया है कि शुक्रवार को पत्थर चलेंगे और शनिवार को बुलडोजर, क्या इस तरह ही देखा जाएगा? मैंने जो आपको बताया, प्रदेश की सरकार इंडिविजुअल की बात मत करिएगा। प्रदेश की सरकार पूरे अपने जिम्मेवारी से कानून और व्यवस्था के लिए कदम उठाएगी ताकि प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था खराब ना हो। जब आप सेना से जुड़े हुए हैं, कल अग्निपथ योजना आई है, पूरे सभी लोग ये कह रहे हैं कि इससे सेना का ढांचा ही बिगड़ जाएगा। देखिए, कोई भी नई चीज़ आती है उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो ज़मीन पर नहीं आती। तो जनरल रह चुके हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जब तक ज़मीन पर नहीं आती मैं इसके बनाने के अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कल योजना अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता, क्या चीज़ नहीं होती। सर, एक बात हो है, आप परिवहन मंत्री हैं, पूरे और भाजपा शासित प्रदेशों में टोल टैक्स बहुत कम कर दिया गया और प्राइवेट गाड़ियों पर बिल्कुल खत्म कर दिया गया, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा है। टोल टैक्स ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। टोल टैक्स का एक नियम है और ये आज का नियम नहीं है, ये नियम 1950 में बने थे। उसके अंदर समय समय पर संशोधन होता रहता है। जितने भी टोल हैं उसी व्यवस्था से चलते हैं, कोई उसके अंदर नई चीज़ नहीं डाली जाती। सर, नुपुर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? ये कौन कर रहा है उनको गिरफ्तार? आप गए क्या?
आपको क्या पता कौन गिरफ्तार करना है, क्या उनके देश खिलाफ। भर में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसके बाद तो देश भर में मुकदमे दर्ज होते हैं, हर एक की गिरफ्तारी होती है। नुपुर का बयान कहाँ तक सही है? देखिए, कोई भी चीज़ किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए। उनका आप देख रहे हैं ना, ये गुमराह नौजवान है और सच से इनका कोई वास्ता नहीं है। कुछ लोग इन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार इस संबंध में जांच भी करा रही है और कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस फोर्स का सर एक ही काम रह गया कि जुम्मों पर मस्जिदों पर खड़े रहें। नहीं, अब जब जहां अगर पुलिस का काम है सुरक्षा देना सामान्य जनता को, अगर जहां से कहीं कठिनाई होगी तो वहां जरूर खड़े रहेंगे और काम भी करेंगे। पिछले दिनों सर ये देखने में आ रहा है कि विपक्ष का लगातार ये आरोप चल रहा है कि चाहे CA NRC हो, चाहे मस्जिद पे से या मंदिरों पे से लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हो, कुल मिलाकर एक बांटने की राजनीति हो रही है। एक भी लाउड स्पीकर दबाव दे के नहीं हटवाया गया, चाहे मंदिर का हो चाहे मस्जिद का हो। स्व प्रेरणा से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके अधीन स्व प्रेरणा से स्वयं लोगों ने हटाया है, उसमें किसी को कोई दबाव देने की जरूरत नहीं पड़ी है। गरीब कल्याण ये आंदोलन, ये जो आपका समारोह है, इसके क्या उद्देश्य हैं? इसका उद्देश्य है जनता को सरकार के किए हुए कामों तक, सामान्य जनता तक पहुंचाना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो गरीबों के लिए काम किए गए हैं वो पहुंचाना, जिससे कि गांव में जाकर लोग चर्चा करें और अंततोगत्वा जो आम जनता के मन में नरेंद्र मोदी और योगी जी के प्रति श्रद्धा है, मैं श्रद्धा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये भरोसा है कि इस देश को और कोई बचा सकता है तो मोदी बचा सकता है। इसलिए को लेके मंत्री जी क्या कहेंगे, उनको क्या नसीहत? गुमराह नौजवान है, कुछ लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं, सरकार उसकी जांच कर रही है। जांच के दौरान मुझे कुछ कहना ठीक नहीं है, जांच के निष्कर्ष और कार्रवाई होगी। परिवार को लाभ मिला है इस योजना के अंतर्गत? कितने लोगों को, परिवार को? 2 करोड़ से ऊपर लोगों को आवास मिला है उत्तर प्रदेश में, जिनके पास आवास नहीं था। 9 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, जिनके पास फूकनी और उपले और लकड़ी के फूकने के अलावा कोई चारा नहीं था। कल एक बयान आया, गरीब जो परेशान है ना, सांसद महोदय, सबसे ज्यादा गरीब परेशान है महंगाई से। ठीक है, और महंगाई जिस दिन से डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाया केंद्र सरकार ने, उस दिन के बाद GST घटाया है, उस दिन के बाद महंगाई में जितनी गिरावट है, धीरे धीरे महंगाई अपने पूर्व स्तर पर पहुंच जाएगी। अध्यक्ष जी, कल साक्षी महाराज का एक बयान आया है, शुक्रवार को पत्थर चलेंगे, शनिवार को बुलडोजर। मैं क्या हर हफ्ते यही देखने को मिलेगा? मैं ऐसे बयानों पर टिप्पणी करना उचित नहीं।